चलिए आज समझते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। किसको समझते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शॉर्ट में बोलते हैं ईएम वेव, हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। आज हम लोग समझते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग को। किसको समझते हैं? ध्यान दीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंग को। विद्युत चुंबकीय तरंग को समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं वेव यानी तरंग को। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ होता है जो कंपन द्वारा उत्पन्न होता है और जिसके द्वारा ऊर्जा का संचरण होता है। जैसे अगर हम जल है, इस जल में अगर हम पत्थर मारते हैं तो पानी इधर उधर हो जाता है, तो पानी इधर उधर हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम विक्षोभ। क्या बोलते हैं? विक्षोभ। विक्षोभ का अर्थ है हिलना डुलना और कंपन का अर्थ है वाइब्रेशन। तो तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो कंपन द्वारा उत्पन्न होता है और जो ऊर्जा का क्या करता है? संचरण करता है। माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंग दो प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? माध्यम की आवश्यकता के आधार। जैसे अभी अभी हम इसका बात करें, कोई ठोस वस्तु का, इसमें जोर से ठोकेंगे तो आवाज करेगा, यह माध्यम है ठोस। तो माध्यम के आवश्यकता के आधार पर तरंग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यांत्रिक तरंग या ध्वनि तरंग, भी यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। और दूसरा होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग वह तरंग होता है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है? यांत्रिक तरंगे। और माध्यम की आवश्यकता जिसमें नहीं होती है उसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग या अयांत्रिक तरंग। तो वह तरंग जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। अभी हम तीन बात बताए। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो कंपन द्वारा उत्पन्न होता है, इसके द्वारा ऊर्जा का संचरण होता है। तरंग माध्यम की आवश्यकता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। यांत्रिक तरंग मैकेनिकल वेव वह तरंग होता है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंग है। अयांत्रिक तरंगे या विद्युत चुंबकीय तरंग नॉन मैकेनिकल वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वह तरंग है जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जैसे प्रकाश, जैसे एक्सरे, ये सभी अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका गुण भी पूछता है। तो यांत्रिक तरंगें दोलन से उत्पन्न होती है, यांत्रिक तरंगें दोलन से उत्पन्न होती है, जबकि अयांत्रिक तरंगें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में दोलन से उत्पन्न होती है। तो इसको अगर हम समझे ठीक से तो विद्युत चुंबकीय तरंग वह तरंगें होते हैं जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन से उत्पन्न होती है, अर्थात वह जिस माध्यम में जाती है वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करती है। और किसी भी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल विद्युत क्षेत्र का आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम के क्या होता है? बराबर। कहीं से लिखे होंगे C बराबर ई नोट बटे बी नोट, C बराबर ई नोट बटे बी। एक और फॉर्मूला C बराबर होता है एन लेमडा। C का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंग की क्या होती है? चाल होती है। अब हम क्या बताएं? विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंग है, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह लंबवत कंपन करते हैं, इसकी चाल बहुत अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसमें प्रकाश के ध्रुवण की घटना को प्रदर्शित कर सकता है। जस्ट इसका उल्टा, यांत्रिक तरंग वह तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद इसकी चाल जो होती है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, बहुत कम होती है। जैसे गैस में ध्वनि तरंग के माध्यम में चाल कितनी होती है? 320 मीटर पर सेकेंड। ठोस में 14 से 50 मीटर पर सेकेंड, सॉरी द्रव में 1450 मीटर पर सेकेंड। और ठोस में यांत्रिक तरंग या ध्वनि तरंग की चाल कितनी होती है? 5100 मीटर पर सेकेंड। इसी में अगर हम इस्पात का बात करें, जैसे रेलवे का पटरी, रेल का पटरी में ध्वनि तरंग की चाल होती है 7100 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 7100 मीटर। तो फिल्म सब में दिखाया जाता है कि रेलवे पटरी में कान लगा के सुनता है गुंडा सब। 7 किलोमीटर दूर भी रहेगा तो ट्रेन का आवाज सुनाई दे देगा, 1 किलोमीटर रहेगा तो चपा के मर जाएगा। तो 7 किलोमीटर दूर से ही क्या आवाज सुनाई दे रहा है? क्यों? क्योंकि पटरी किसका बना हुआ है? इस्पात। और इस्पात में ध्वनि तरंग की चाल क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अब हम क्या बता रहे हैं? दूसरा, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर ध्वनि तरंगे कितने प्रकार के? दो प्रकार के। लेकिन माध्यम के कणों की दिशा और तरंग संचरण की दिशा के आधार पर तरंग दो प्रकार के होते हैं। तो तरंग संचरण की दिशा और माध्यम के कणों की दिशा। अब इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यह ठोस माध्यम है, इस ठोस माध्यम में जैसे ये ढोलक है, इसमें कण का दिशा इधर है, इसमें हम आवाज किए ठोके, इसका भी दिशा इसी के आगे पीछे दोलन करती है, इसको बोलते हैं हम अनुदैर्ध्य तरंग। क्या बोलते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। तो तरंग संचरण की दिशा और माध्यम के कणों के दिशा के आधार पर तरंग कितने प्रकार के? दो प्रकार के, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य तरंग का अर्थ है तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है। तो मान लेते हैं ये तरंग माध्यम के कणों की दिशा है
इसी के आगे पीछे समांतर रूप से दोलन करती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग। जबकि अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसके तरंग संचरण की दिशा माध्यम के कणों की दिशा के लंबवत गमन करती है। तो तरंग की दिशा इस प्रकार है और तरंग संचरण की दिशा माध्यम के कणों के क्या है? लंबवत है। तो कण का दिशा ऐसे है और माध्यम के कणों की दिशा में तरंग संचरण की दिशा लंबवत है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ तरंग। तो माध्यम के कण की दिशा और तरंग संचरण की दिशा के आधार पर माध्यम तरंग कितने प्रकार के? एक यांत्रिक अनुदैर्घ्य तरंग और एक अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग में तरंग संचरण की दिशा माध्यम के कणों की दिशा के समांतर होती है। अनुप्रस्थ तरंग में तरंग संचरण की दिशा माध्यम के कणों की दिशा के लंबवत होती है। ये हो गया। अब इसका भी पूछता है गुण। तो अनुदैर्घ्य तरंग जो है एक प्रकार से यांत्रिक तरंग है, जो हम पढ़े पहले, और अनुप्रस्थ तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग माध्यम के कणों की दिशा के समांतर गमन करती है। अनुदैर्घ्य तरंग संपीड़न और विरलन उत्पन्न करती है। अनुदैर्घ्य तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन करती है। अनुदैर्घ्य तरंग का ध्रुवण नहीं होता है। उसके बाद अनुप्रस्थ तरंग तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गमन करती है। अनुप्रस्थ तरंग श्रृंग और गर्त, श्रृंग का मतलब शीर्ष ऊपर और गर्त मतलब नीचे से उत्पन्न होती है। और अनुप्रस्थ तरंग ठोस द्रव की सतह में गमन करती है परंतु गैस में गमन नहीं करती है। और अनुप्रस्थ तरंग का ध्रुवण हो सकता है। तो जितना अनुप्रस्थ तरंग का गुण है उतना ही विद्युत चुंबकीय तरंग का भी क्या है? गुण है। विद्युत चुंबकीय तरंग का भी सेम यही गुण है। उसी प्रकार से जितना यांत्रिक तरंग या ध्वनि तरंग का गुण है उसी प्रकार से अनुदैर्घ्य तरंग का भी क्या है? गुण है। तो हम अभी 5 बात बताए। सबसे पहले तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो कंपन द्वारा उत्पन्न होता है। माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंग 2 प्रकार के होते हैं, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। यांत्रिक तरंग वह तरंग है जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे ध्वनि तरंग। अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग वह तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे प्रकाश तरंग है, उसे विद्युत चुंबकीय तरंग भी कहते हैं, एक्सरे। अब तरंग संचरण की दिशा और माध्यम के कणों की दिशा के आधार पर तरंग कितने प्रकार के? एक अनुदैर्घ्य तरंग और एक अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य तरंग वह तरंग है जिसके तरंग संचरण की दिशा माध्यम के कणों की दिशा के समांतर होती है, जैसे जो भी यांत्रिक तरंग था, ध्वनि तरंग था, अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसके तरंग संचरण की दिशा माध्यम के कणों की दिशा के लंबवत होती है, उसे बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और जो अनुप्रस्थ तरंग है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो विद्युत चुंबकीय। अब इसके बाद हम लोग को इस पे सवाल सब पढ़ना, फॉर्मूला और थोड़ा बहुत डेरिवेशन छोटा छोटा है, इसको भी पढ़ना। ठीक।